दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम्हारे तो भाई भी नहीं है, राखी खरीद कर क्या करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, हम मार्केट जा रहे हैं राखी की खरीदारी करने। आरुषि ने अपनी सास मुक्ता जी से कहा, दीदी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं क्या करूंगी, मेरे तो भाई भी नहीं और अब मायका भी नहीं रहा, निम्मी का भी कोई भाई नहीं। कहते हुए माया की आंखें सज्जल हो गई। आरुषि की शादी कमल से हुए 1 साल होने वाला था। उसका भरा पूरा ससुराल है, सास ससुर, शादीशुदा ननद, जेठ जेठानी, उनकी बेटी निम्मी, सभी मन से एक दूसरे से बंधे थे। समय की साल और जमाने के सल कपट से दूर उन घर पर किसी प्रकार की कटुता ने पैर नहीं फैलाए थे। माया का कोई भाई नहीं था, वो इकलौती संतान थी। पहले राखी पर वह अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले उनके देहांत के बाद मायके जाने का कारण भी नहीं रहा, इसलिए उसके मन में राखी की कोई उमंग नहीं थी। वही शादी के बाद आरुषि का पहला रक्षाबंधन था। मायके जाने की खुशी उसके मन में हिलोरे ले रही थी। सुबह जल्दी उठकर उसने माया के साथ मिलकर सारे काम निपटा लिए थे। आरुषि को अपनी बहन जैसी जेठानी का उतरा सहरा देखा न गया। वह जबरदस्ती उसे बाजार ले गई। अरे क्या पूरा बाजार ले आए। उनके दोनों हाथों में बहुत से कैरी बैग देख मुक्ता जी बोली, मम्मी जी बाजार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिल रही हैं कि आप भी चलते तो आपका भी मन करता, सब खरीद लो। सहकते हुए आरुषि बोली। दोनों एक एक सामान खोलकर बड़े चाव से मुक्ता जी को दिखाने लगी। अगले दिन राखी थी। माया और आरुषि सुबह से ही ननद रुचि की पसंद का खाना बनने में लगे थे। रुचि आ गई, उसने दोनों भाइयों को राखी बांध, फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। आरुषि तू जा, तुझे देर हो रही होगी, बाकी काम मैं देख लूंगी, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। टेबल से नाश्ते के बर्तन समेटते हुए माया बोली, दीदी आप अकेले सारा काम कैसे करोगी। दोनों जल्दी से निपटा लेते हैं और आधे रास्ते आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। रास्ते में कुछ काम है, आज कैसे आ सकती हूँ, घर में कोई तो होना चाहिए। रुचि क्या सोचेगी। घर आई और दोनों भाभी बाहर चली गई। कोई कुछ नहीं सोचेगा। माया तू
आरुषि के साथ जा, लेकिन मम्मी जी खाना तो तुम दोनों ने बना ही लिया। मैं सबको परोस दूंगी, ठीक है मम्मी जी। आरुषि माया और निम्मी के साथ कमल गया। घर से चले हुए करीब 1 घंटा होने को आया था। माया बार बार आरुषि को प्रश्नवाचक निगाहों से देखती, लेकिन आरुषि हर बार माया को देख हल्के से मुस्कुरा देती। अभी कितना दूर है, माया से रह न गया तो उसने आरुषि से पूछा। बस दीदी आने वाला है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक घर के पास रुकी। ये तो तुम्हारा घर है, मुझे यहाँ क्यों? दीदी अंदर तो चलो। आरुषि के मम्मी पापा भैया भाभी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद आरुषि आरती की थाल सजा लाई और माया की ओर बढ़ा दी। ये क्या आरुषि? दीदी रजत भैया आपके भी भाई हैं। अब से भैया की एक नहीं 2 बहनें हैं और हर साल हम दोनों भाइयों को राखी बांधने आएंगे। लेकिन मम्मी जी उन्हें भी सब पता है। भाभी कमल बोला। माया की आंखें नम हो गई। उसने आरुषि को गले लग लिया। लीजिए आप बड़ी हैं, इसलिए आप पहले राखी बांधिए। दोनों ने रजत को राखी बांधी। निम्मी ने भी रजत के बेटे को राखी बांधी। 3 साल बाद निम्मी को भी भाई मिल गया। रजत ने दोनों को नेक दिया, पर माया ने लेने से इनकार कर दिया। दीदी ले लो, ये तो बहनों का हक है, रजत बोला। आरुषि की मम्मी माया के सिर पर हाथ रख कर बोली, बेटा खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते। जहाँ प्यार है, परवाह है, अपनापन है, वही सच्चे रिश्ते हैं। तुम दोनों में तो सगी बहनों जितना प्यार है। आज से हमारी एक नहीं 2 बेटी हैं और हर तीज त्योहार में यहाँ आने का जितना हक आरुषि का है उतना ही तुम्हारा भी। चलिए खाना लग गया, आरुषि की भाभी बोली। टेबल पर माया की पसंद का खाना सजा था। माया ने हैरानी से आरुषि को देखा। मम्मी ने पूछा था। आरुषि कंधे उचकाती हुई बोली, बहुत सालों बाद माया ने माँ के हाथ का खाना खाया था। ये त्योहार माया के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। भाई के साथ उसे अपना खोया मायका भी मिल गया था।